धरती सी दिखे ना दिखे, लेकिन प्रमोदित मन प्रसन्न हो। बहुत अच्छा हुआ, इतने बड़े संघ का योग बन गया, हमें सेवा करने का अवसर मिला। ज्ञानी पश्चाताप नहीं करना, प्रमाद नहीं करना और कहीं मुकर नहीं जाना। एक बड़े शहर की बात महाराज जी बताते थे गुरुदेव कि वहां चतुर्मास के लिए जा रहे थे, तो एक बड़े पदाधिकारी, देश में काफी नाम था, वो भी श्रीफल चढ़ाने को आए। चतुर्मास अच्छे से चल रहा था, बीच में कुछ ऐसी बात हुई कि उनसे बात करने की जरूरत पड़ी। उनको कहा कि भाई ऐसी समस्या है, इसको सॉल्व करना चाहिए। उनने क्या कह दिया, देखिए चाहते तो कहते कि बिल्कुल जरूर करेंगे, हम सब लोग मिलकर के बात करते हैं और इस समस्या का हल जरूर निकल जाएगा, लेकिन उनने तो हाथ खड़े कर दिए। कहने लगे महाराज जी वो तो सब लोग नारियल चढ़ा रहे थे तो मैंने भी चढ़ा दिया, मैंने कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना ली है। बताओ ज्ञानी कितने मूर्ख हो तुम। अरे नहीं ली है तो ले लो, सारा पुण्य का भार, सारा पुण्य का पुंज तुम्हारे माथे आ रहा है, लेने में तुमको तकलीफ हो रही है, हैं? सोने का खजाना तुम्हारे सिर पर बरसना चाहता है और तुम कहते हो बिना हिम्मत, बिना साहस, बिना कोशिश के कुछ मिलता नहीं है, हैं? श्रावक तो यहाँ की सेवा कर ही रहे, लेकिन पप्पू भाई सुस्वरमती जी के पिताजी अपने ढंग से सेवा में जुटे हुए हैं। कौन कितना कमा रहे सो वो कमाए, लेकिन पुण्य का पुंज कमाने के बहुत तरीके होते हैं। महाराज जी बोले देखो आप भी सोच लो। उनने कहा नहीं नहीं महाराज जी, बस मैं तो ऐसे ही आ गया था और मैं ऐसे ही जा रहा हूं। आचार्य श्री उनको तो कुछ नहीं बोले, बाद में जब ये बात सुनाई तो बोले कि देखो आदमी पुण्य बरसता है तो झेल भी नहीं पाता। इतनी सी बात थी, जिम्मेदारी ले लेते तो कुछ बिगड़ जाता नहीं, लेकिन साहस चाहिए। एक सेठ ने नया नया घर बनाया, एकदम ऐसा सन्मति पार्क जैसा बड़ा, और नागल करें, मंगलाचरण करें, प्रवेश करें, जरा थोड़ा सा कुछ किया भी, और सोने के लिए सेठ जी गए। सो तो गए, रात का समय था, अकेले सोए अपने रूम में, लेकिन हुआ क्या, रात आधी हुई कि नहीं हुई और आवाज आई जोर से, मैं गिरता हूं। सेठ जी की नींद खुल गई। फिर आवाज आई, मैं गिरता हूं। सेठ जी घबरा गए, क्या गिरता हूं, इतना पक्का महल बनवाया है, कहीं यही तो नहीं गिरता, कोई भूत तो नहीं है। फिर तीसरी बार आवाज आई, सेठ जी की तो धोती गीली हो गई और घर छोड़ के बाहर भागे। जहां सब लोग थे, सबने पूछा क्या हुआ, बोले ऐसी ऐसी बात है, गिरता हूं, कुछ तो है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अंदर जाएं, क्या होगा। बात खुल गई, राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि सच्ची बात है क्या? उसने कहा कि बिल्कुल सच्ची है, 3 बार सुना मैंने और मेरी तो अब हिम्मत नहीं पड़ती कि एक कदम भी उसमें रख सकूं। राजा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। और अब राजा गया, राजा वो विश्राम करने लगा, तभी आवाज आई कि मैं गिरता हूं। राजा ने अपनी तलवार खींच ली, इधर उधर देखा, फिर आवाज आई कि मैं गिरता हूं। राजा और तैयार हो गया, बिल्कुल घबराया नहीं, कोई भागने की तैयारी नहीं। फिर आवाज आई कि मैं गिरता हूं। राजा ने कहा कि तू है कौन, सामने तो आ, गिर तो सही। और तलवार खींच करके एकदम
योद्धा की मुद्रा में खड़ा हो गया। इतना कहना था कि जो खुला हुआ उस भवन का चौक था उसमें सोने की बरसात होने लगी। आकाशवाणी हुई कि इस पुण्य धरा पर हम धन की वर्षा होना है, इसलिए मैं गिरता हूं। राजा ने साहस से काम किया और सोने की बरसात हो गई। और ये सोना उसी का है जिसके साहस से गिरा है, ये भवन उसी का है जिसके साहस से, जिसने ये गिराने का साहस किया है। सेठ ने भी सुन लिया, सबने सुन लिया। सारी संपत्ति किसके पास चली गई? राजा के पास। राजा अब जानबूझ के चाहे तो दे भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ होते हैं व्यापार बुद्धि वाले कि खजाना तो कहता है कि मैं गिरता हूं, और उन्हें लगता है कि कुछ और तो नहीं गिर रहा है, और भाग खड़े होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन कोई एकाध सावधान होता है, कोई एकाध सक्षम होता है, साहसी होता है, वो कहता है कि गिर। कौन गिरता है? क्या गिरता है? और जब बरसात होती है तो पुण्य की बरसात होती है, धर्म की बरसात होती है, आनंद की बरसात। झेलने वाला तो चाहिए। मुनि संघ कहता है कि मैं आता हूं, हम आते हैं। आधे लोग घबरा करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। अरे हिम्मत तो रखो, पुण्य संभालने की भी हिम्मत नहीं है तुम में। ज्ञानी सेवा करने वालों का अपना पुण्य होगा, लेकिन जिन तपस्वियों की सेवा की जाती है उनका पुण्य उनसे 100 कदम आगे चलता है, 10 किलोमीटर आगे चलता है। सारी चीजें आपो आप होते हैं। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति में ज्यादा मीन मेख मत करिए। अवसर मिलता है, फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। प्रमुदित मना, अभिषेक करेंगे, बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। और छोटा सा मंदिर वाला क्या हुआ? छोटा मंदिर, उतनी सामर्थ्य तो गाते थे कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे। अब ज्यादा सामर्थ्य हो गई तो बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। प्रसन्नता पूर्वक इसका एक शब्द अपने जीवन में उतार लें कि प्रभु की भक्ति, गुरु की सेवा प्रमुदित माना, प्रसन्नता पूर्वक कर। आत्मार्थी सज्जनों, यदर चाभावेन प्रमुदित मना दर दुर यह क्षणात आसीत स्वर्गी। और गुण गण समृद्धा सुख निधि, एक पूरी कहानी ये 2 लाइन में गूंथी गई है। और ये कथा बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये कहानी आती होगी, और नहीं आती होगी तो आने लगेगी। बड़ी सुंदर कहानी है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य समंत्रभद्र ने जब भगवान जिनेंद्र की पूजा के संबंध में श्लोक लिखे, वो भी भैयावृत्ति में जोड़कर ही लिखे। गुरु की तो भैयावृत्ति होती है, वहां वो श्लोक भगवान की सेवा करना भी भैयावृत्ति में जोड़ के लिखे। पूजा भी भैयावृत्ति है, पांव दबाना ही भैयावृत्ति नहीं है। ज्ञानी, इतनी गर्मी पड़ रही है, महाराज जी को पसीना आ रहा है, और ज्ञानी आए और सिर दबाने लगे, सीधा गर्दन पकड़ने लगे। अरे भाई, अगर दबाना है तो थक के आए हैं तो पांव दबाओ। दूसरी बात, जब पसीना बह रहा है तो पहले कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, पहले जो गर्म हो रहा है ना उनको थोड़ा ठंडा करो। और नहीं तो तुमने उनका गरम गरम में सिर पकड़ा तो और गरम हो गए, तो फिर तुम्हारा भी टिकाना पड़ेगा। वहां पूजा को भी भैयावृत्ति में लिया और वहां कहा, भीका प्रमोद मत्तहा कुसुमे नेकेन राजग्रहे अर्ह चरण सपर्या महानुभावा महात्मना मवदत। भीका प्रमोद मत्तः,
उसमें लेकिन राजगृह एक फूल लेकर के, फूल नहीं तो पाखुड़ी, मेंढक क्या लेकर के गया? उसको सूखी बादाम नहीं मिली, लवंग नहीं मिली, उसको क्या मिला? फूल मिला। मेंढकों में भी दो तरह के होते हैं, तेरापंथी और लोगों की बुद्धि तो देखो, केवल पूजा पद्धति को लेकर के ऐसा उत्पात मचा रखा है जिसका कुछ भी ठिकाना नहीं। अरे कर रहे हैं पूजा, जैसे कर तो रहे हैं ना, एक ही मंदिर में करो, एक ही वेदी पर करो, एक ही भगवान की करो, सब तरह से पूजा करो, मेरी समझ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेंढक बुद्धि हो तब तक तो तकलीफ होने वाली है। श्रावक बुद्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन ये सारी उठा पटक खत्म हो जाएगी। उसमें आत्मीयता आएगी, उसमें वात्सल्य आएगा, उसमें भक्ति आएगी, उसमें एक दूसरे को समाविष्ट करने की क्षमता आएगी। मालूम पड़ जाए वो फूल लेके गया तो गया कैसे? समो क्षण में फूल लेके घुस गया। फूल तो सचित है, गजब कर दिया। देवताओं ने मना नहीं किया उसको, और द्वार पर लोकपाल खड़े रहते, उनने भी कुछ नहीं कहा। अन्याय हो गया ये तो। समझो, लोगों की स्थिति परिस्थिति समझो, व्यवस्थाएं समझो, व्यवहार समझो, उचित क्या है अनुचित क्या है इसको समझो। बहुत बार हम कहते हैं कि अपने भीतर से पंथवाद का, संतवाद का और एकांतवाद का जहर निकाल करके फेंक दो, वरना जीवन में हम कुछ नहीं पाएंगे। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाएंगे। धर्म कसायों का नाम नहीं है, आत्मीय प्रेम का नाम, वेद विज्ञान का नाम, तत्व की समझ का नाम, आत्मा और परमात्मा के सम्यक ज्ञान का नाम धर्म है। तुम पड़ोसी को भी नहीं संभाल पा रहे हो, चार घर भी मिलके नहीं रह पा रहे हो, काहे बात का धर्म करते हो? अभिषेक कैसे कर लिया इसने? मूर्ति कैसे छू ली इसने? सारे लोग का ठेका तैने ले लिया है। उसको भी कुछ पता होगा, उसकी वैसी कुछ सोच और मान्यता होगी तो छू ली। थोड़ी समझदारी से समाज काम करे, मिलकर के चलें, इसी में फायदा है। इस दो लाइन में पूरी कहानी लपेटी गई है और इस कहानी बड़ी सुंदर है। एक सेठ हैं, भगवान महावीर के भक्त हैं, सामयिक में बैठे हैं और प्रतिज्ञा कर ली है जब तक दीपक जलता है तब तक ऐसे ही एक आसन में बैठूंगा। शेठानी आती है, देखा कि दीपक तो बुझने वाला है और स्वामी ध्यान में बैठे हैं, तो स्वामी को तकलीफ ना हो, दीपक जलता रहे, तो उसने क्या किया जी? किया भला किया कि बुरा किया? कभी कभी ऐसा होता है कि भला करने जाते हैं और हो जाता है बुरा, और कभी ऐसा भी होता है कि बुरा करने जाते हैं और बताओ, बुझते हुए दीपक में घी डाल देना कोई बुराई है क्या? गलत काम है क्या? फिर बुरा कैसे किया उसने? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक दीपक जलता रहे तब तक बैठना है, और पहले ही 3 घंटे हो गए, फिर घी डाल दिया, फिर दीपक बढ़ता गया। परिणाम ये हुआ कि वहां दीपक जलता रहा, यहां दिल जलता रहा। अब क्या होगा? प्यास लगने लगी, मुझे 6 घंटे हो गए, ये चुड़ैल आकर के बार बार घी जा रहा। पहले तो समता रखी खूब कि नहीं जाप करो, अब महावीर स्वामी का ध्यान करो, अब कोई ज्यादा विकल्प मत करो, खूब हिम्मत की, फिर कोशिश की, लेकिन अब मैं आसन तोड़ता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि 6 घंटे क्यों बैठा रहा? अब फिर मैं ये कहूंगा कि दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक मैं बैठा रहूंगा, तो उठ क्यों गई? फिर
अब क्या सब तरफ से, लेकिन कुछ भी हो प्रतिज्ञा निभाऊंगा। और प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में परिणाम ये हुआ कि प्यास के मारे पानी 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 भी हृदय में चलने लगा। वाणी और जिनवाणी तो भूल गए, पानी और ठंडा पानी याद आने लगा। देह विसर्जन हुआ और वह सेठ जी का जीव कहां चला गया? ज्ञानी सामायिक करने से सेठ मेंढक बन गया। बोलो बोलो ज्ञानी, सेठ मेंढक क्यों बन गया? सामायिक करने से। हैं? कभी कभी ना, और कभी कभी क्या, बहुत बार लोग भगवान को दोष देते हैं। मैं इतनी पूजा कर रहा हूं और फिर भी मेरे को अमुक परेशानी है, सारी परेशानी मेरे ही गले है, सारे संकट मेरे ही घर पर हैं, जबकि मैं ही सबसे ज्यादा पूजा और सेवा कर रहा हूं। हैं? इतना बड़ा विधान कराया और फिर भी मेरे प्लेट बिके नहीं। इतना बड़ा आयोजन किया और समाज ने आकर के मेरा स्वागत नहीं किया। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो सब? समझो, संसारी है, 50 विकल्प आना संभव है, लेकिन कुछ भी विकल्प आए भगवान को दोष नहीं देना। अब यहां सीधा दोष दे दो, सामायिक कर रहे थे इसलिए मेंढक बन गए। बताओ, सामायिक करने से मेंढक बना? क्या अपने भाव गिरने से मेंढक बना? पूजा करने से आपको तकलीफ आ रही है कि पहले किए गए अशुभ असाता कर्म उदय में आने से तकलीफ आ रही है? हैं? बोलो नीलेश कहां गए? बताइए, ये दशा है ज्ञानी की। और आप कहेंगे कि मैं प्रवचन सुनता हूं और फिर भी बॉस मेरे को डांटता है, फोन पर बुलाता है। इनकी मां आई और थोड़ी सी तकलीफ, हमने कहा कि भगवान की वंदना भक्ति तो जरूर किया करो, तो कहने लगी कि अभी तो मंदिर जाना कम कर दिया, पहले खूब जाते थे। हमने कहा कि अरे माता, ये क्या किया, क्या फर्क पड़ा, भक्ति करने से मेरा तो अभी शरीर वैसे ही हो गया। तब उनको कहा कि भक्ति करने से शरीर नहीं बिगड़ा, ये तो शरीर है, माटी है, कौन सा यंत्र बिगड़ेगा इसका कोई पता है?